नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023-24 वाली जो भर्ती है उसके लिए रीजनिंग के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ये बोल सकते हो कि ये रीजनिंग की क्या है, यह रीजनिंग की अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास होने वाली है। इस बात को याद रख लेना, क्या है कि ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है रीजनिंग की। इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, साथ में किस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब सर जी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस लेवल का हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब वो समय आ चुका है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए और उन टॉपिक्स को कवर करके आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आपको दिखाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका फौजी बनने का सपना है। अगर आपका भी फौजी बनने का सपना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। क्या है कि उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं, इसलिए कभी भी निराश न होना सफलता का मूल मंत्र है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में वो निराश हो जाते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है, मुझे ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। तो वो बहाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इन सारी चीजों को मैनेज करके निराश नहीं होता और तैयारी कंटिन्यू करता रहता है, वो सिलेक्शन में ले जाता है। ठीक है, तो सफलता का मूल मंत्र है वो यही है कि निराश नहीं होना है और अपने उत्साह को बरकरार रखना है। और इसीलिए मैं कभी भी आपका उत्साह कम नहीं होने दूंगा। हर क्लास में, हर वीडियो में नई मोटिवेशन, नई एनर्जी आपके अंदर मैं डालता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सिलेबस की, उसमें मैंने डिटेल से बता दिया था। आप यहां पर देख सकते हो कि एसएससी जीडी 2021-22 में जो भर्ती हुई थी उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2022-23 वाली भर्ती थी, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आप देख सकते हो। मैं बार बार नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर अपने को पढ़ने, ये चीज बता देते हैं और फिर क्वेश्चंस में दिखाऊंगा और उनको हम सोल्व भी कर रहे होंगे। तो बैठक व्यवस्था है, ये चैप्टर अपने को पढ़ना है। सीटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर है, आकृतीय इमेज। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके से है इमेज में। ठीक है, इसमें काफी आता है, काफी चैप्टर इसमें बन जाते हैं। जैसे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, इमेज वाली सीरीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी भाई आकृति को पूर्ण करने वाला हो गया और आगे आपको दिखाऊंगा, आगे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद वेन आरेख, वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। सीरीज वाला चैप्टर हो गया कथन, निष्कर्ष, पासा, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता, दर्पण, प्रतिबिंब, जैसे अभी मैंने बताया मिरर इमेज वाला, अंग्रेजी शब्दकोश, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाएं, रक्त संबंध जिसको आप ब्लड रिलेशन बोलते हो। और इसके अलावा ये चैप्टर और है जैसे कागज काटना, रैंकिंग, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस, फिगर सीरीज, ये फिगर वाले हो गए। ठीक है, ये फिगर वाले चैप्टर है। समझ में आ गया? तो मोस्टली समझ में आ गया क्या कि आपको 20 चैप्टर है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और 20 चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो रीजनिंग में आप स्कोर कर पाओगे। ये मैंने क्यों दिखाया, मैंने इसलिए दिखा दिया कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चैप्टर तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कि अगर मुझे एसएससी जीडी में रीजनिंग में स्कोर करना है तो इन चैप्टर को मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। आप इनको कहीं पर भी नोट करके लिख सकते हो और जैसे जैसे आप सीखते हुए चलोगे, जैसे मान लो कि आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा, रैंकिंग एंड क्रम वाला, तो आपने पढ़ लिया, इस चैप्टर को समझ में आ गया। ठीक है, सोल्व कर पा रहे हो तो इस पे टिक लगा लेना कि ये वाला मेरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।
उसी तरीके से इनमें से कोई चैप्टर हो रहा है, आप पढ़ लिया कि भाई ये वाला चैप्टर है मेरा हो गया, फिर इस तरीके से आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ 20 थे उसमें से मेरे इतने हो गए, बस इतने ही बचे हुए हैं। तो एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन जब भी मिलता है एक नई एनर्जी मिलती है आगे पढ़ने के लिए। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी हम पढ़ नहीं पाते, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि हमारी तैयारी है वो कितनी अच्छी चल रही है, ये हमें नहीं पता चल पाता। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, करते रहो, मौज काटते रहो। अब चलो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं और हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सिर्फ देखेंगे नहीं, क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे। देखिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और एक बात क्वेश्चंस को सोल्व करवाने से पहले ही आपको बता देता हूं मैं, इस बात को नोट कर लेना। वो बात क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चंस मैंने ऐसा नहीं लिया जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ना पूछा गया हो, ये सारे के सारे एसएससी जीडी के ही हैं। तो आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में फैशन को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है जिन स्टूडेंट को नंबर याद है कि भाई एफ है वो कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका अलग है जिनको वो याद नहीं होते। तो भाई जिनको याद होते हैं तो वो तो उस तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो नंबर याद नहीं होते, तो मैं उस तरीके से आपको बता देता हूं। जैसे क्या लिखा गया, आपका फैशन लिखा गया है FASHION, ये लिखा गया है, और इसको क्या लिखा गया है NISFAHO, ये लिखा गया है। अगर नंबर याद होंगे तो आप उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा पेपर में, तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए। देखोगे तो लग रहा है कि यार सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, यानी इसमें जो भी लिखा हुआ है सेम इसमें भी है, लेकिन आगे पीछे है। इतना तो है कि है तो सेम टू सेम, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत आगे पीछे है। क्या है थोड़ा बहुत आगे पीछे है, ये समझ में आ गया। बस फिर देख लेते हैं कहां आगे पीछे है। भाई स्टार्टिंग में यहां पर देखो F है और यहां पर लास्ट में N है, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में N लिखा गया है, तो इसका मतलब लास्ट वाला स्टार्टिंग में लिख दिया गया। लास्ट वाला क्या स्टार्टिंग में लिख दिया गया। उसके बाद I लिखा गया है, तो लास्ट से O लिखा जाना चाहिए था, लेकिन O नहीं लिखा, इससे अगले वाला लिखा है I। फिर क्या लिखा गया, S लिखा गया है, तो I के बाद H लिखा जाना था, H नहीं S लिखा गया है, और S के बाद A नहीं लिखा गया, F लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि पीछे से लिखे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर लिखा गया है। इस तरीके से एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरा अल्फाबेट लिखा गया है। फिर यहां तक F तक लिखे जाने के बाद फिर क्या हुआ, आगे से स्टार्ट कर दिया गया और F तो लिख दिया, फिर क्या बच गया A, उसके बाद एक छोड़ के H, और उसके बाद क्या हो गया एक छोड़ के O, ये लिखा गया। इतना समझ में आ गया। बस फिर तो क्या है, अपने को BLANKET इसका लिखना है। तो लास्ट वाला सबसे पहले लिखेंगे, ओके, फिर उसके बाद एक छोड़ के लिखेंगे K आ गया, K के बाद N छोड़ के लिखेंगे A आ गया, L छोड़ के लिखेंगे B आ गया। इतना देख लो, जिसमें दिख रहा है वो आंसर TKA, ना इसमें है ना इसमें है, TK और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मैंने आपको समझाया है तब समय लग रहा है, फिर बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे, जैसा दिमाग में उस समय क्लिक करे। मेन बात क्या होती है, पेपर में आपका दिमाग किस टाइप से क्लिक कर पा रहा है क्वेश्चंस को, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना तो आप बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ते हो, बहुत सारे तरीके से सॉल्यूशन करते हो, चाहे हम मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, लेकिन पेपर में जो ऐसा आपके काम आएगा उस समय जो दिमाग में क्लिक करेगा वो काम आने वाला है, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया है, 5, 10 और 100। अब इसका मतलब क्या है, अगर पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि ये दिया गया है, इसमें जो संबंध है
वही आपको बताना है इन चारों में से किसका हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इनके बीच क्या संबंध है। भाई जो 5, 10 और 100 दिया गया है, इनके बीच क्या संबंध है। तो इनके संबंध भाई 10 कैसे आ सकता है, अगर 5 को 2 से गुना करें तो 10 आ सकता है, और 10 को अगर हम 10 से गुना करें तब 100 आ सकता है। ऐसा ही है ना। ऐसे ही संबंध इनमें जिस भी ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। पहला चेक करके देखो क्या है भाई, 16, 32 और 320 है। अब इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है, क्योंकि हमने यहां पर क्या था भाई, 2 से गुना करने पर ही प्राप्त हो रहा था। तो इधर भी 2 से गुना करके ही देखेंगे। 2 से गुना करके देखा तो 16 दूनी क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है भाई, 10 से गुना करना है, क्योंकि यहां पर 10 से गुना किया गया था। तो 32 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। इसका मतलब बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आगे चेक करके देख लेना, ऐसा किसी में नहीं मिलेगा। 36 कब आ सकता है, जब हम 3 से गुना करेंगे तब आएगा। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तब आएगा। यहां पर 2 से हो रहा था तो 2 से ही करना है, ये नहीं हो सकता। इसको तो 2 से हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, लेकिन अगर यहां पर 10 से गुना करेंगे तो 300 होना चाहिए था, 225 है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। इधर 2 से तो हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, अपने को 10 से चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो गया। मैंने सारे और ऑप्शन है उनका भी आपको समझा दिया कि क्यों आंसर नहीं हो सकते हैं। अब कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चंस देखो अगला अपना। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला, और ये पलक नहीं है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है, पालक है। जो अपना पालक होता है ना, वो है ये। पालक का संबंध जो पत्तियों से है, वही संबंध अपने को बताना है कि गाजर का किससे होगा। गाजर का किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो आप सभी जानते हो पालक में सिर्फ पत्तियां ही होती हैं, जो पत्तियां होती है ना उन्हीं को हम पालक बोलते हैं। तो गाजर किसको बोलते हैं, अब बताओ गाजर किसको बोलते हैं। इतना आपको पता चल गया कि जो पालक है ना वो पत्तियों को बोलते हैं, जो अपनी पत्तियां होती है ना। अरे ऐसा नहीं, किसी की भी पत्तियां को, जो पालक की पत्तियां ही होती हैं उनको बोलते हैं। तो गाजर किसको बोलेंगे, जो गाजर की जड़ होती है। क्या होती है, जड़ होती है। देखिए तना नहीं होता, चलो ऑप्शन से बता देता हूं, तना होगा, तना नहीं होता। ठीक है, बीज है भाई, बीज नहीं होता, बीज को गाजर नहीं बोला जाता। फूल है, फूल को नहीं बोला जाता, तो फूल तो उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, गजरारे जिसको गजरा बोलते हैं। ठीक है, और भाई और कहीं और कुछ बोलते होंगे, हमारी तरफ तो गजरा ही बोलते हैं। गजरारे तेरे कारे कारे नैना, वो अलग गजरा है। वो शायद वो मूवीज में दिखाते हैं ना, हीरोइन लगाती हैं बालों में, वो गजरा है। और ये गजरा गाजर वाला है, जिसका खाटे का साग बनता है, बाजरे की रोटी चूर के उसके अंदर डाल के मजे से खाया जाता है। ठंडा होने पर दही मिला के जो खाया जाता है, जो मजा आता है, बल्ले बल्ले की जान। किस किस ने खाया बता देना भाई। ठीक है, अब ये बताओ कि इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसका इससे होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्वेश्चन है ना, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये पता नहीं कितने ही एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, और वो भी एसएससी के। भाई एसएससी एक ही एग्जाम नहीं करवाती जीडी का, आप सभी जानते हो सीजीएल का भी करवाती है, सीएचएसएल का भी करवाती है, सीपीओ का भी करवाती है, एमटीएस का भी, और भी बहुत सारे एग्जाम करवाती है। तो उनमें भी ये टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो हमने जब तैयारी की थी उस समय से याद है कि जैसे ये क्वेश्चन दिख जाता है तो मोस्टली क्या है आंसर जल्दी। कैसे, ये आपका CAMEL है, और साथ में क्या बोला गया, BBLFK, ये लिखा हुआ है। तो कैसे पता चलता है कि भाई जैसे ये लिखा हुआ है ना, और इसी के आगे पीछे का यहां पर दोनों एक साथ लिखे हुए होते हैं, तो समझ जाओ एक अक्षर पहले का लिखा हुआ है, एक अक्षर बाद का लिखा हुआ। ये ट्रिक है, ये याद रखने का तरीका है। भाई C है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। C है, ये B कब आ सकता है, C और B का संबंध है ना भाई, इसका जो संबंध है वही अपने को अगले का बताना है। तो C से B कब आ सकता है, जब -1 करके लिखेंगे तभी तो B आएगा। और A से B कब आ सकता है, जब प्लस करके 1 लिखेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये किया कि भाई इसमें एक प्लस हो रहा होता है, एक माइनस हो रहा होता है। तो माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, फिर M में से माइनस करेंगे L आ जाएगा, E में प्लस करेंगे F आ जाएगा।
एल में माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, इस तरीके से चल रहा है। तो माइनस से शुरुआत है, इस बात का याद रख लेना बस। अगले वाले में क्या करना है, आपका WORDS है। चलो इसमें करो करो। सबसे पहले माइनस करना है, माइनस करना है ना, तो यानी कि W से पहले क्या आता है बताओ, WXYZ ये तो हो गया, लेकिन W से पहले क्या आता है, UVW, तो क्या आ गया, V आ गया। जिसमें भी V दिख रहा है वो आंसर, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, V है। एक माइनस हो गया, अब प्लस करना है, तो O के बाद प्लस करोगे तो क्या आएगा, P आएगा। तो V के बाद जिसमें भी P है वो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आगे चेक कर लो, R में से हमें कम करना है, तो क्या हो गया भाई, QR हो गया। ठीक है, उसके बाद D के बाद क्या आता है, E आता है, तो E हो गया, और S से पहले क्या आता है, R आता है, तो R हो गया। समझ में आ गया, याद रख लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार ये टाइप रिपीट होती है, ये समझ लो एसएससी की जान है। ठीक है, आन मान जान शान सब कुछ है ये। ठीक है, जिस तरीके से आप हमारी शान है उसी तरीके से ये भी एसएससी की शान है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2021 के पेपर में। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो निकालो इसको। इसके लिए मैंने बहुत आसान तरीका बताया था कि जब भी आपको यहां पर 13 और 169 दिख रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज क्लिक होनी चाहिए कि भाई क्या है कि 13 का स्क्वायर करेंगे तभी 169 आ सकता है। स्क्वायर किया गया पहले वाले का, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दो। तो अगर 21 का हम स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होगा, 441 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे कुछ चैंपियन बोलेंगे सर जी ये इतना ही आसान क्वेश्चन था तो हमको क्यों करवाया, काहे करवाया सर जी, ये तो बता दीजिए काहे करवाया हमको, जब इतना ही आसान है आपने बता दिया था हमें आता है। तो मैंने क्यों करवाया, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूं जो मेरी बात नहीं मान रहे कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। वो सोचते हैं मैथ में ही आएगा, गुना कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में भी आता है। समय बचाना है, इस बात को नोट कर लेना, जितना मैथ और रीजनिंग में समय बचाओगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो। ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर लो मेरी जान, इतना तो कर लो यार आप। बाकी तो मैं ट्रिक सिखा देता हूं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। अगर कोई बड़ा ही क्वेश्चन आ जाए तो आप उस ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन इतना तो याद होना ही चाहिए, तभी आप स्पीड से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका रीजनिंग में 20 के 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथ में आपके 20 में 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और ये तभी कर पाओगे जब आपकी स्पीड भी होगी, आप थोड़ी मेहनत भी करोगे। ओके, चलो आगे आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। ये सीरीज का है और ये बिल्कुल आसान है, जिस स्टूडेंट ने थोड़ी सी मेहनत खुद पे की है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसका मतलब आपने कुछ भी मेहनत नहीं की हुई, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यह बात याद रख लेना। देखो 7 से क्या है कि 14 दिया गया है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 56 है, उसके बाद क्या होगा ये हमें बताना है। तो लिखते समय ही या पढ़ते समय ही आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि 7 के बाद 14 कब आ सकता है, जब 7 दूनी 14 हम करते हैं, 7 को 2 से गुना करते हैं। 14 के बाद 28 कब आ सकता है, जब 2 से गुना करते हैं तब। 28 के बाद 56 कब आ सकता है, जब 2 से गुना करते हैं। तो सभी का 2 से गुना किया जा रहा है। अब 56 को अपने को क्या करना है, 2 से गुना करना है, तब आएगा। तो 56 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 112 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही था सीरीज का आसान सा क्वेश्चंस। ये वाला निकालो, ठीक है, ये वाला निकालो भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन निकालिए।
सभी स्टूडेंट निकालेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। इस वाले में क्या करना होता है, मैंने बताया था कि पहले का पहले से इधर इधर इधर, दूसरे का दूसरे से इधर इधर इधर, ये आपको चेक करना है, तभी आप इसको कर पाओगे। तो करिए करिए भाई करिए। एफ के बाद जे कब आ सकता है? एक तो तरीका, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर आपको नंबर याद है तो नंबर लिख दो, पता चल जाएगा। जो इनको नंबरिंग याद है ना, वो इस क्वेश्चन को और जल्दी कर लेगा। लेकिन मैंने बताया कि मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जिनको नंबर याद नहीं होते। ठीक है, तो हम उसी तरीके से करवाने वाले हैं भाई। जिनको नंबर याद है वो तो कर ही लेगा, ठीक है, वो तो डायरेक्ट लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो नंबर से ही पता चल जाएगा। लेकिन जिनको नंबर याद नहीं होते, ठीक है, वैसे तो कर लेना भाई, कर लोगे तो अच्छी बात है। एफ के बाद जे कब आ सकता है? तो देखिए क्या है, एफ के बाद जे कब आ सकता है? ई एफ हो गया, उसके बाद देखिए जी एच आई, 3 छोड़ने के बाद फिर जे आ रहा है, फिर जे के बाद 3 छोड़ना है, के एल एम, फिर एन आ रहा है। देखिए यहां पर क्या आएगा? एन आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन पहले चेक भी कर लो कि अगले में भी ये कंडीशन अप्लाई हुई है या नहीं हुई। तो 3 छोड़ दो, ओ पी क्यू आर लिखा हुआ है तो समझ लो सही है। तो भाई आर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इससे ये तो पता चल गया एन आएगा पहला अक्षर। अब दूसरा भी चेक कर लो। दूसरा डब्ल्यू से एस कब आ सकता है? अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इधर हो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जैसे ही कम हो, कम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इधर से स्टार्ट कर दो। जी के बाद के कब आएगा? एच आई और जे छोड़ोगे तब के आता है। के बाद क्या? 3 छोड़ना है, एल एम एन, फिर ओ लिखना है तो ओ लिख दो। एन के बाद जिसमें ओ है वो आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला नहीं होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सीरीज वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये श्रृंखला वाला है, बहुत अच्छा है। बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। करो, निकालने की ट्राई करो। इसमें जो ये बीच में रिक्त स्थान दिए गए ना, यहां पर भरना है इनमें से कौन कौन सा आने वाला है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर जी कैसे पता करें? देखिए इसका एक तरीका है, जहां पर आपको एक साथ सबसे ज्यादा अक्षर दिख रहे हैं ना, उस पर ध्यान दो, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अक्षर कहां पर बन रहे हैं? ये बन रहे हैं जी एफ ए। फिर इसमें देखो कहां पर भी आपको जी एफ ए दिखाई दे रहा है, कोई भी दिखे, जी दिखे, एफ दिखे, ए दिखे, देखो कहां पर है। यहां पर ए दिखाई तो दिया, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ओके, फिर यहां पर जी दिखाई दिया, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यह पता चल गया कि भाई जी एफ ए लिखा हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? जी एफ ए तो अपना लिखा ही हुआ है। ओके जी, इतना समझ में आया? ठीक है, जब इतना जी एफ ए इधर हो गया, जी है तो इधर एफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी एफ ए तो अपने को पता था, लेकिन जी से पहले क्या है? पी है। जहां पर भी जी दिखे उससे पहले पी नहीं है तो वहां पर लिख दो। इससे पहले पी नहीं है तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? पी लिख दिया। उसके बाद कहां से पता चला? यहां से जी एफ ए ये अपना बन गया था, ये पी भी बन गया, लेकिन भाई पी से पहले एम है। जहां पर भी अपना पी बचा हुआ है उससे पहले एम लिख दो। यहां पर पी है, एम लिख दो, यहां पर पी है, एम लिख दो। अब अपने को बताना कि हमने क्या क्या लिखा है। तो पहले एम लिखा है, उसके बाद एफ ए जी एफ एम पी। देख लो किसमें है? एम एफ ए तो इसमें तो नहीं है, एम एफ ए है, जी एफ और भाई जी एफ भी है, एम पी भी है, तो यही हो गया। इसमें जी एफ नहीं है और इसमें जी एफ नहीं है। ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं, जी एफ। ठीक है, समझ? बाकी तो क्लास में समझाएंगे, जब इसकी क्लास करवाएंगे उसमें आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और अगर क्लास देखना चाहते हो तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपनी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और न्यू क्लासेज है, वो कब से आएंगे जो जानना चाहते हो, जैसे ही अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे से ही अपनी क्लासेज हम स्टार्ट कर देंगे। ओके,
लेकिन पहले वाली क्लास अवेलेबल है जो एसएससी के लिए हमने जीडी के लिए करवाई हुई है, ठीक है, जिसको पढ़कर हजारों स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। आगे देखिए, इस वाले को सोल्व कीजिए, कीजिए कीजिए, कुछ नहीं करना। भाग के स्थान पर क्या है, भाग का अर्थ यहां पर जमा है, घटा का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ घटा है और गुना का अर्थ भाग है। यानी बस इनका चेंज करना है, जहां पर भाग लिखा हुआ है वहां पर जोड़ लिख दो, जहां पर घटा लिखा हुआ है वहां पर गुना कर दो, और इनमें चेक करके बताओ कौन सा सही है। सबसे पहले तो हम पहला ही चेक करेंगे, क्योंकि भाई ऑप्शन नंबर ए में वही है तो वही चेक करेंगे। तो क्या है, पहले नंबर लिख लो, 42 है। गुना के स्थान पर क्या लिखना है, गुना का अर्थ भाग, वो मत लिख देना, ये है गुना का अर्थ भाग है, तो अपने को यहां पर भाग लिखना है। ओके, कितना है 28 माइनस, अब माइनस के स्थान पर क्या लिखना है, गुना लिखना है, गुना लिख दिया। उसके बाद कितना 30, भाग के स्थान पर क्या लिखना है, जहां पर भाग दिखाई दे रहा है वहां पर अपने को जमा लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, जमा लिखना है। और उसके बाद क्या हो गया, 48 है, 48 हमने लिख दिया। जमा का अर्थ क्या है, जमा का अर्थ है घटा, तो हमने यहां पर घटा लिख दिया। और कितना आ गया 45 और बराबर में 40। आप देखिए सबसे पहला तरीका है, अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भाग बोर्ड मास से करते हैं, बोर्ड मास, ठीक है, पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 42 28 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। अगर सिंपल क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में मोस्टली सिंपल ही आते हैं, तो ऐसे पूरा पूरा भाग होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं कह रहा, इस बात को नोट कर लेना कि हो ही नहीं सकता। फिर वो कैसे होगा, 42/28 लिखेंगे, और फिर क्या है कि गुना में 30 लिखेंगे, क्योंकि भाग का मतलब बटे में होता है। फिर काटेंगे 7 चौके 28, 7 छिकी 42, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 2 से काटेंगे इसको 15 पे, और 15 × 45, इन तीनों को सोल्व करने पर अपना 45 आएगा। चलो मैंने लिख दिया है, सोल्व करवा दिया है, वरना बोलोगे सर जी नहीं हो। फिर ये इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है, और ये माइनस का है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए। 48 इधर 40 है, बराबर नहीं आया, बराबर आएगा तभी आंसर हो सकता है। बराबर की दूसरी तरफ 40 है, तो इधर भी 40 आना चाहिए, लेकिन कितना है अपना 48, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। वो बात मैंने बताई है। अगर आपको करना है, एक तरीका ये कि भाई सिंपल अगर क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में, अच्छे लेवल के नहीं आ रहे, तो नहीं होगा, सिंपली भाग होगा तभी। और ऐसे पूरा ही चेक करना है, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। भाग नहीं हो रहा तो बटे में लिख दो, और साथ में गुना वाला है तो वो भी लिख दो, ठीक है, जैसे भी होगा वो सोल्व हो जाएगा। तो पहला नहीं है तो भाई दूसरा चेक करना है अपने को। दूसरा चेक करो, 42, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, 42, 28, 30, 48, 45 और बराबर में 48। अब देखो गुना के स्थान पर क्या लिखना है, गुना के स्थान पर भाग है तो भाग लिख देंगे, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इसलिए है। उसके बाद घटा के स्थान पर क्या है, घटा के स्थान पर गुना है तो गुना लिख देंगे, ठीक है, गुना लिख देंगे। उसके बाद क्या है, गुना है तो ठीक है, और 30 यहां पर क्या है अपना भाग है, भाग के स्थान पर क्या लिखा गया है, भाग के स्थान पर जमा लिखा गया तो जमा लिख देंगे। और उसके बाद जमा है, जमा के स्थान पर घटा लिखा गया तो घटा लिख देंगे, ठीक है। एक बात बताऊं या सोल्व करें, देखिए पिछले वाला सेम है, बाकी है ना सेम है, आगे पीछे नहीं लिखा गया। बाकी क्वेश्चंस में क्या है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया तो अपना इधर कितना आया था, 48 आया था। दूसरी तरफ वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर 40 था। इस बार क्या है, 48 इधर है, और इसको सोल्व करने पर अपना 48 ही आया था, तो इसका मतलब ये बराबर हो रहे हैं दोनों तरफ, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे मैं चेक करवा देता हूं, अभी हमने किया वही है एज इट इज, ठीक है। इसको बैक करना पड़ेगा अपने को थोड़ी अच्छी तरीके से, चलो जितना बैक करेंगे उस हिसाब से, तो क्या इसको सोल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व ही कर लेते हैं भाई। चलो दोबारा से ही सोल्व कर लेते हैं, कीजिए। अभी तो वैसे तो मैंने करवा ही दिया था, 42/28 थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। गुना में कितना है, 30 है,
7 से काटा 4, 7 से काटा 6 पे, 2 से 3 पे, 2 से ये 15 पे, कितना आ गया 15 3 45 आ गया। ठीक है, 45 प्लस का 48 माइनस का 45, माइनस के 45 से 45 कैंसिल हो गया, इधर 48 बराबर 48 हो गया ना। बस यही बताना चाह रहा था कि उसमें भी ऐसा ही था भाई। ठीक है, ये इसलिए है कि सारी चीजें सेम है ना, तो कुछ बदलना ही नहीं पड़ा, वरना भाई ऐसा नहीं सभी में सेम आएगा, अलग आता है। ठीक है, कि भाई 28 इधर लिखा गया है तो 30 ये यहां पर लिख देगा। ठीक है, इसमें ये आगे पीछे लिख देगा, इस तरीके से होता है। अरे सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि सोल्व करना आना चाहिए, आगे पीछे कहीं लिख दो। जब अपने को सोल्व करना आ रहा है ना, कहीं पे लिख दे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और करने का तरीका सही है। ये देखो, कुछ दिन पहले ही मैंने अभी आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, निकालो इसको। सबसे पहले क्या है कि भाई जो कॉमन है उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो स्टार्टिंग के 3 है ना, वो सभी में कॉमन है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 कॉमन है, तो 3 तो चेक ही नहीं करना, चौथे पे जाना है। चौथे में क्या है, या तो एस एस लिखा हुआ है या टी लिखा हुआ है। तो एस पहले आता है या टी आता है? PQRST, तो एस पहले आता है तो टी वाले बाद में आएंगे। टी वाले बाद में आएंगे तो इसका मतलब इसमें टी है तो ये बाद में आएगा, और किसमें टी था चौथे नंबर पे? इसमें टी है तो ये बाद में आएगा। तो 3 और 4 लास्ट में दिखने चाहिए। 3 4 लास्ट, ना ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, ये दोनों ही आंसर होंगे। और आगे चेक करना चाहो आप सिर्फ इन 2 से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? इन दोनों में चेक कर लो भाई। टी तो कॉमन हो गया, उसके बाद एच है और ई है, तो ई पहले आता है या एच? ई पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा 3 बाद में, ये आंसर। ये स्मार्ट तरीका। बाकी वैसे भी करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। इधर क्या है? एस एस है, ओके। इनमें क्या है कि एस एस कॉमन हो गया। एस के बाद इधर आई है, इधर ई है और इधर ई है, तो आई पहले आएगा या ई? ई पहले आएगा, तो इसका मतलब या तो ये पहले होगा या ये पहले होगा। उसके बाद डबल एस है, इसमें भी डबल एस है। आई है, इधर ओ है, इधर भी है, तो पहले बताओ ओ पहले आएगा वी ओ आएगा, तो यानी 2 नंबर वाला पहले आएगा 2, उसके बाद 5। आंसर कौन सा था अपना? यही था, 2 5 ही है। अब इसमें भी वैसे तो 2 5 ही है। ठीक है, ये उसके बाद 1 बच गया, तो ये 1 हो गया। बाकी इन दोनों में तो हमने निकाल ही लिया था, 4 3 आएगा तो 4 3। डाउट? कोई डाउट हो तो बता देना भाई। ठीक है, आपके लिए खुला है कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्या है कि आपके लिए कमेंट सेक्शन हमने खोला हुआ है। ये वाला देखो, 5 15 5 5 15 75, यहां पर क्या आएगा? और आगे लिखा है 47 25। बताओ, कुछ नहीं है। घबराना नहीं कि बहुत बड़ा दिख गया, नहीं, उधर तक पहुंचना ही नहीं अपने को। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 आएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा? भाई इसको इससे भाग करके देख लो, इससे को 15 को 5 से भाग करेंगे कितना आता है? 3 आता है, तो जिससे जितना आ रहा है उतने से गुना क्या होगा, तभी वो संख्या प्राप्त हो रही है। तो 1 से हुआ, 3 से हुआ, 5 से हुआ, इसका मतलब कि 2 2 बढ़ रहा है। अगला क्या होगा? 7 से गुना होगा। 75 को 7 से गुना करो, 75 को हम 7 से गुना करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? 325 हो जाएगा, सॉरी 525 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लो, 7 पंजे 35, 3 49 और 3 52, कितना आ गया? 525। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद 7 के बाद क्या करना है? 9 से गुना करना है, तो जो 525 आया है उसको 9 से गुना करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 और 45 और 2 47, तब ये 47 25 लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म करवा दिया। वैसे सोल्व नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो क्वेश्चन कि जे के सहोदर है। अब देखिए, ये जब पेपर में आया तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट को सहोदर का मतलब नहीं पता था। जिसको सहोदर का मतलब नहीं पता था वो सोल्व नहीं कर पाए। जिन्होंने थोड़ा बहुत समझ के आंसर निकालने की कोशिश की, उनमें कुछ ने सही कर दिया और मोस्टली ने सही कर दिया, और कुछ ने गलत भी कर दिया, क्योंकि गलत मतलब निकाल लिया, पता ही नहीं था। लेकिन सहोदर का मतलब होता है सगा भाई, जो भाई होता है ना
उसको सहोदरी बोला जाता है। तो जे और के सहोदर है, इसका मतलब क्या है, भाई है। ठीक है, तो क्या हो गया, जे और के भाई है, तो जे हो गया और के हो गया, भाई है, तो डिब्बे में पैक कर दिया। क्यों पैक कर दिया, ये आप सभी जानते हो कि जब आदमी होता है उसको हम डिब्बे में पैक करते हैं, औरत लेडीज को गोले पे रखते हैं। क्यों, वो आज नहीं बताएंगे, क्लास में बताएंगे। उसके बाद क्या है, एम है, वो जे का मामा है। जे का मामा कौन होगा भाई, जे की कोई माँ होगी यानी मम्मी होगी, और जो मम्मी का भाई होगा वो उसका मामा होगा। तो क्या है कि एम है वो जे का मामा है, तो जे का ये मामा हो गया एम। उसके बाद और ऊपर वाली जनरेशन में है, क्योंकि मामा हमसे बड़ी पीढ़ी में आता है तो इसलिए हमने उनको ऊपर रखा है। उसके बाद क्या है, एस है, वो के की नानी है। एस के की नानी कब होगी, एस के की नानी जब होगी, जब नानी क्या होती है, माँ की माँ, तो के की माँ जो जे की माँ है वही क्या है, के की माँ होगी। तो जे की माँ के की माँ, और इसकी भी माँ की बात की जा रही है तभी तो नानी होगी। तो क्या है, एस है वो के की नानी है, तो ये हमारी नानी जी होगी किसकी, के की नानी जी होगी कौन, एस। उसके बाद है ए एस की इकलौती बेटी है। अब ये बता दिया कि एस की इकलौती बेटी है, इकलौती का मतलब एक ही है और वो भी बेटी है, कौन है, ए है, तो ये बता दिया ए होगी भाई। ये है एस और इसकी बेटी, ये बेटी नीचे वाली जनरेशन में आती है, तो ये। उसके बाद पूछा है ए का एम से क्या संबंध है। अब ए का एम से बताना है, किसका बताना है, इस बात को ध्यान रख लेना, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो। तो इसका पूछा ए का, ए क्या है, लेडीज है, और एम है वो क्या था, इसका भाई था, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसका याद कर लेना, सहोदर का मतलब होता है सगा। ठीक है, सहोदर का मतलब क्या होता है, सगा होता है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको निकालना है क्वेश्चन। और जिसको नहीं आ रहा, जो कमेंट का नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उस पे जाओ और इस वाली क्लास को देखो और उसके बाद निकाल लेना, जिसको नहीं आया। ठीक है भाई, पढ़ोगे ना तभी निकाल पाओगे, ऐसे एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो ऐसे नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ मेरे को इस क्लास से यही बताना था कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीजें मैंने बता दी है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेज है, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे ही आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है उसके अगले दिन से हम कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर देंगे आपके सभी सब्जेक्ट की। और वो क्लास आप सभी जानते हो बेस्ट होती है, बेहतरीन होती है, ये आप सभी जानते हो, तरीका हमारा जानते ही हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है उसको कंप्लीट कर लेना। जो अपनी क्लासेज स्टार्ट होंगी ना वो पिछली वाली प्लेलिस्ट से आगे स्टार्ट होंगी, यानी जो पिछली वाली क्लास है ना उनमें भी हमने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। तो आपको पता है कि हर साल जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। इस बार क्या करेंगे, हम थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहे होंगे। तो उससे पहले जो थोड़े कम लेवल के क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस है, अगर पेपर इजी बनता है तब वो आते हैं तो उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, और आपको पता है कि 24 नवंबर को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।